नमस्कार दोस्तों। अभी आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये है सिंघाड़े का पौधा। इसकी खेती खेत में गड्ढा तैयार करके किया जाता है। खेत में गड्ढा तैयार किया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है और उसके बाद में इसकी खेती चालू हो जाती है। अभी जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये फसल 1 से डेढ़ माह का फसल हो चुका है और इसकी जो रोपाई है वो जून जुलाई में हो चुकी है। जून से जुलाई के बीच इसका जो समय रहता है वो बहुत अच्छा समय रहता है। उस बीच में इसकी रोपाई हो जाती है। जिस गड्ढे में इसको तैयार करना रहता है, जिस गड्ढे में इसकी खेती की जाती है, उसमें पानी की मात्रा लगभग 3 से 4 फीट तक उसमें पानी रहना चाहिए। 6 महीने की फसल है। जून से लेकर के दिसंबर और जनवरी तक का इसका फसल होता है। इसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। 120 से 100 तो अभी ये 120 से 130 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है और 120 से 130 दिन में पहली तुड़ाई साथ साथ इसमें पूरे फसल में 2 से 3 तुड़ाई किसान आराम से इसमें कर सकता है। अभी जिस खेत में हम खड़े हैं वो खेत है भोलाराम चंद्राकर जी का, ग्राम उड़ेना, जिला धमतरी से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं भीषम कुमार सिन्हा, महामाया एग्री क्लिनिक यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेती के बारे में जो आपको हज़ार नहीं लाखों तक की कमाई करके दे सकता है। आप धान की खेती करते होंगे, सब्जी की खेती करते होंगे, लेकिन आज हम ऐसी खेती के बारे में आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप लगा करके, अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप उसको लगा करके आप लाखों कमा सकते हैं। तो आज हम आए हैं ग्राम उड़ेना, जिला धमतरी। ये हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं, भोलाराम चंद्राकर जी हैं, ग्राम उड़ेना से। तो आइए भोलाराम चंद्राकर जी, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप हमें जानकारी देंगे थोड़ा से कि आप सिंघाड़े की खेती कब से कर रहे हैं और आप इसमें कितना फ़ायदा मिलता है आपको इसमें सिंघाड़ी की खेती में। चाहे हमारे साथ साथ जितने देखने वाले दर्शक हैं, किसान भाई हैं, साथ साथ ये उनको भी इस बारे में जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। तो ये ला कब लेकर अथस गते हैं? मतलब 4 साल हो गए भैया। हाँ हाँ और सबसे पहले तो 2-3 मरतब मताए लगते एकदम। हाँ और वन सब पूरा साफ करे उखाड़े लगते। हाँ ओकर बाद में एकदम जमीन लेवल हो जाए, मादी एकदम ढीला पीला नहीं रहना चाहिए, हाँ वन बहरा नहीं रहना चाहिए। ओकर बाद में सिंघाड़ा लग करीब कितने फीट में रखना है गोलू? 1 मीटर की दूरी में लगाना है। और वो लगी तो कब से कब निकलते कहते हैं, हम भुला जाते हैं पड़े। ये जून से लगा था कि जुलाई वगैरह में कर? सिंघाड़े की खेती के लिए सबसे पहले हम गड्ढा बनाकर, खेत में गड्ढा बनाकर तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद में उस गड्ढे में हम लगभग 3 से 4 फीट तक इसमें पानी भर देते हैं। पानी की मात्रा इसमें कम नहीं रख सकते। उसके बाद में इसमें हम जून से लेकर के जुलाई, ये महीना रहता है, जून से जुलाई का महीना जो रहता है इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है इसमें पौधा रोपाई के लिए। जून से जुलाई में इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई के लिए लता का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो लता 1 से 1 मीटर तक का भी रहता है और 3 से 4 फीट तक के लता का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में 1 मीटर या 1 मीटर से 1.5 मीटर तक के बीच में एक लता से दूसरे लता के बीच में हम रोपाई कर देते हैं। उसके बाद में ये फैलना चालू हो जाता है। इसकी रोपाई करते समय हम खेत की तैयारी करते हैं और खेत जो हम तैयार करते हैं उसके लिए अभी आप ये जो देख रहे हैं ये इसका लता है और इसी को हम रोपाई करते हैं। साथ साथ ये इसमें ये जो देख रहे हैं आप, इसमें कुछ कीड़े और बीमारी भी लगते हैं। जो ये पत्ता आप देख रहे हैं, पत्ते में छेद दिख रहा है आपको, ये छेद कीड़ों की वजह से होता है। तो इसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम मैनकोजेब बीमारी के लिए उपयोग करते हैं और कीड़े के लिए क्लोरोपाइरिफास साइपरमेथ्रिन का घोल इसमें स्प्रे कर दिया जाता है। इसके लिए खेत की तैयारी करते समय हम इसमें डीएपी की मात्रा 20 किलो और 20 किलो यूरिया की मात्रा मिला करके खेत में डाल देते हैं। साथ साथ इसमें आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी नर्सरी तैयार करने की, तो इसका लता हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट तुड़ाई होती है, इसकी तुड़ाई 2 से 3 बार की तुड़ाई करते हैं
और जो लास्ट तोड़ाई होती है तो उसके बीज को उसी में छोड़ दिया जाता है या फिर दूसरे टैंक में छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ से अंकुरन चालू होता है और ये अंकुरन से फिर छोटा छोटा आप जो देख रहे हैं इसमें, उसमें से लता निकलना चालू हो जाता है। तो ये लता जैसे जैसे बढ़ता है तो मार्च अप्रैल तक ये पूरा बढ़ जाता है। फिर उसको निकाल के हम मुख्य खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या रोपाई करते हैं। उसके बाद में इसमें रोपण चालू हो जाती है और ये नर्सरी तैयार हो जाती है। ये लता हम दूसरे को भी दे सकते हैं लगाने के लिए। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी में हम इसका बुआई कर सकते हैं या इस खेत में हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा रहा या प्रबंधन इसमें अच्छा रहा तो 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आ जाता है हरे फल का। और अगर हम सूखे फल की बात करें तो सूखे फल 9 से 10 कुंटल तक का आ सकता है। और सूखे फल करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फल की तुड़ाई करने के बाद में इसकी सुखा देते हैं। हम इसको सुखा देते हैं और सुखाने के बाद में जब ये सूख जाता है तब इसको तोड़ करके अलग किया जाता है। नीचे इसके अंदर जो गोटा बनता है उस गोटे को अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में इसके फल को अलग करने के बाद में इसको डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं या तो फिर इसका कई लोग इसका आटा बनवा करके भी प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम इसमें खर्चे की बात करें तो खाद, बीज और दवाई मिला करके हमको 20 से 25 हज़ार इसमें खर्च हो जाता है। अगर लेबर की बात करें तो लेबर जो जिस समय हम इसमें लगाते हैं और जिस समय फल की तुड़ाई करते हैं उस समय लेबर की ज़रूरत होती है तो उसका खर्च मान लो 5 से 6 हज़ार तक का उसका खर्च आ जाता है। उसके बाद में इसमें हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाता है। इसमें लगभग 1 एकड़ में अगर टोटल सब मिला करके खर्चा करें तो 20 से 30 हज़ार तक की ही खर्चा आता है। और जब मार्केट में इसकी रेट आता है, इसमें मार्केट में जब हम बेचते हैं इसको तो उस समय इसमें हमको अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा हमको मिल जाता है। अभी इसमें फल नहीं आया हुआ है, ये अभी रोपण किए हुए जस्ट 1-2 महीना हुआ है। फल आने के समय में एक बार और हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि कैसे फल इसका निकाला जाता है। तो ये थी दोस्तों सिंघाड़े की एक छोटी सी जानकारी। एक प्रकार से थोड़ा सा जानकारी था सिंघाड़े के बारे में, सिंघाड़े की फसल। तो मैं बाकी किसान से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप धान के साथ साथ इधर देख सकते हो, आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक को जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।